हेलो बच्चों, तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चला रहे हैं। ये पूरे चैप्टर को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे, जो कि लेक्चर 6 था। अगर तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको अच्छे से देख कर आओ। और तमाम वीडियो देख कर आओ, छोटा छोटा इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि तुम लोगों को बोझ ना लगे, आराम से पढ़ सको। ठीक है, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टिविटी तक पढ़े थे, तो आज जस्ट उसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे हम लोग कि ये कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि जस्ट देख के ही समझ में आ रहा है कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या था? कांस्टेंट था जो हम लोग को रेजिस्टेंस में मिल रहा था, और जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ मटेरियल ऑफ द वायर पे। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो फ्लो ऑफ चार्ज को रोक रहा है, बहने नहीं दे रहा है, फ्लो करने नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। इसका मतलब कि जिस उससे चार्ज जो है बहुत आसानी के साथ फ्लो कर पाएगा, यानी उसमें रेजिस्टेंस कम से कम होगा। ठीक है, एक चीज तो आप समझ लो कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है, रोकना होता है, रेजिस्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सुन के हम लोग का जहन में एक नेगेटिव सेंस आता है कि रेजिस्टेंस एक नेगेटिव चीज है। नहीं, अगर ये नेगेटिव चीज होता तो हम लोग इसको नहीं लगाते हैं सर्किट में, हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको, रेजिस्टेंस को। तो अगर ये कोई नेगेटिव चीज होता तो हम लोग तो कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जहां पर रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग, जहां पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोक कर रखता है, चार्ज को रोक कर रखता है। और फिर वही जो भी हम लोग इस अप्लायंसेस लगाते हैं उसको वो करंट सप्लाई करता है और वो ज्यादा ग्लो करता है। ये भी हम लोग बाद में जब पावर वगैरह पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होता है कि ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। यानी रेजिस्टेंस जितना कम होगा रेजिस्टिविटी उतना कम होगा, और जब रेजिस्टिविटी कम होगा तो वो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज बहुत अच्छा से होगा, अच्छा से कंडक्ट करेगा। तभी तो आता है कंडक्टर, यानी जो चार्ज को कंडक्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। और ले जाएगा कब? जब उसके अंदर रुकावट कम होगा, उसके अंदर ऑब्स्टिकल कम होंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एसआई में? तो जब इसका रेसिप्रोकल है तो 1 बाई करके 1 बाई रेजिस्टिविटी होगा। और रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोग लास्ट लेक्चर में जाकर वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोग पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अब जब ये इसका रेसिप्रोकल है तो हमको नीचे से ऊपर ले जाना होगा, और जब नीचे से ऊपर जाता है ओम, हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, ओम जब नीचे से ऊपर जाता है तो पूरा उल्टा हो जाता है, मो हो जाएगा, ओ एच एम एम एच ओ, मो हो गया। और मीटर नीचे से ऊपर गया तो मीटर इनवर्स हो गया। इसी मो का दूसरा नाम क्या है? सीमेंस। तो चाहे मो मीटर इनवर्स बोल दो या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स बोल दो, दोनों यूनिट किसका होता है? कंडक्टिविटी का। यानी जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है इसका रेजिस्टिविटी का, और इसका यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर। हो गया? ठीक है, चौथा पॉइंट जो हम लोग देखे थे कि चौथा जो रेजिस्टेंस क्या चीज पे डिपेंड कर रहा था, बेसिकली हम लोग यही पढ़ रहे थे। पहला डिपेंड कर रहा था लेंथ पर, दूसरा डिपेंड कर रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पर, और तीसरा डिपेंड कर रहा था रेजिस्टिविटी पर, और चौथा हम लोग का था टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हम लोग को ये देखना है। ठीक है, बोले हैं कि अब हम लोग को देखना है कि टेम्परेचर पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑलरेडी इससे पहले 3 देख चुके हैं, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और रेजिस्टिविटी पर। तो टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है? क्योंकि हम लोग को पता है जब हम लोग एक मेटल है, वायर है, अगर उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक्सपांड करेगा, फैलेगा। अब वायर जितना एक्सपांड करेगा यानी उसका रास्ता उतना बड़ा हो गया। और हम लोग जानते हैं कि रास्ता में जब हम लोग चलते हैं तो जितना बड़ा रास्ता होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मेटल के साथ होगा। बोले ना मेटल होगा तभी वो एक्सपांड करेगा। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट ओनली फॉर इट इज फॉर प्योर मेटल एंड फॉर एलॉयज। लेकिन ये सिर्फ एलॉयज और प्योर मेटल के साथ होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। उस एक्सेप्शन में क्या है? ये है। और याद रखना वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसी पे क्वेश्चन पूछता है, 2 बार पूछा हुआ है। कार्बन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि ये सब मेटल तो नहीं है, सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो ये सब का क्या है कि जब इस सब का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सबका रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, ये पूछा हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन दिया था, बोले थे इनमें से कौन सा का, किसमें का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है? तो ऑप्शन में ये था सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा प्योर मेटल्स था, एलॉयज था। तो याद रखना कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर्स है। और ये सब का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस घट जाता है। लेकिन जो मेटल्स होता है और एलॉयज होता है, इन लोगों का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है।
अब अगर हम लोग उल्टा बोले, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐसे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम जीरो हो जाएगा। तो समझो कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो वो कितना अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, जो भी चार्ज छोड़ेंगे वो आराम से फ्लो करेगा, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है, कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस वक्त वो क्या बन जाता है, उस वक्त वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। ठीक है, और जैसे और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो कोई भी कंडक्टर हो, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाएंगे, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस समझ लो, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर वो सुपर कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे ऐसे कम होते होते एक वक्त आएगा जब ये जीरो हो जाएगा। जैसे मरकरी का 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन पर मरकरी जो होता है वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर। तो मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, 4.2 केल्विन। ठीक है, तो याद रखना सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो। अगर पूछ ले व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर, तो क्या होगा आंसर, जीरो। और जिस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर है जिस पर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफ है, ये सुपर कंडक्टर का है और ये नॉर्मल कंडक्टर का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे बनता है। हो गया, थैंक यू।